जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, अनकाउंटेबल में नाउन्स यूज होते हैं, वे केवल, ठीक है। तो रूल फर्स्ट में हमने पहला देखा कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वे केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। दूसरा है इसका कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब ए कॉमा एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। पहला रूल हमने पढ़ा इसका, अनकाउंटेबल नाउन्स में केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। और दूसरा रूल है इसका बी, ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता है, ठीक है। तीसरा इसका दे आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होंगी, यानी कि ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे मिल्क, वाटर और भी कुछ, हेयर ले लो, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इंफॉर्मेशन में सूचना, अब सूचना को तुम काउंट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो जैसे एडवाइस, सलाह, और भी चीज़ बहुत सारी हैं, लगेज, हेयर, जिन्हें तुम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ कभी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो लिखो सी इसका, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। डी आपका जो है मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी, यानी कि जब आप इनको प्लूरल में बनाना चाहो तो मच और सम का यूज, मच और सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमने फर्स्ट रूल में चेक किया, फर्स्ट रूल के 4 पार्ट हुए। सबसे पहला है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन, जैसे हमने पहला पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन्स वे केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। दूसरा रूल पढ़ा, ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। तीसरा रूल पढ़ा हमने, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चौथा रूल पढ़ा हमने, मच और सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब अनकाउंटेबल नाउन हम बहुत देर से बोल रहे हैं, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एडवाइस मतलब सलाह, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, सूचना। मिल्क, दूध। वाटर, पानी, ठीक है। इसके बाद वर्क, वर्क में काम, WORK, वर्क, वर्क में काम या कार्य, इनको भी नहीं गिन सकते तुम। पोइट्री मतलब पोएम तो कविता हो गई, और कविताओं के समूह को पोइट्री कहते हैं। और पोइट्री भी अनकाउंटेबल नाउन है एक, पोइट्री भी कैसी नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद लेना चाहे तो हम ले सकते हैं एब्यूज, फूड, अल्फाबेट, अल्फाबेट ALPHA
BET, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। वर्णमाला भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। भोजन, FOOD, फूड भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद लेना चाहें तो हम ले सकते हैं फ्यूल, मतलब ईंधन, FUEL। जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन थे वो हमने इसी के साथ क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रूल फर्स्ट को। रूल फर्स्ट के हुए 4 भाग। सबसे पहला था अनकाउंटेबल नाउन्स वे केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। दूसरा रूल पढ़ा है ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। तीसरा रूल पढ़ा है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। चौथा रूल पढ़ा है यदि हम अनकाउंटेबल नाउन को कैसे भी यदि प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहें तो उसके साथ मच और सम का यूज करते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन है कौन कौन सी चीज़ है वो चीज़ तय करनी है हमें। जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिल्क, वाटर, वर्क, पोइट्री, अल्फ़ाबेट, फूड, फ्यूल, ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूल फर्स्ट को चेक किया और रूल फर्स्ट पे ये सभी समझा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं इसके एरर्स कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और हाँ, हालांकि ये जो 12th है, 10th और 12th बेस पर भी ये मायने थोड़ा सा रखेगा। ये 10th और 12th बेस पर भी तो थोड़ा सा फोकस करेंगे और इसी के साथ चलते हैं आगे एरर्स पे।